जब आप जीवन के ऐसे दोराहे पे खड़े हों जहां एक ओर हो आपका धर्म और दूसरी ओर ऐसे लोग जिनसे आप बेहद प्रेम करते हैं, ऐसे लोग जिनसे आपके घनिष्ठ संबंध हैं, ऐसी सिचुएशन में आप किसका चुनाव करेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है? इस श्लोक में अर्जुन ठीक ऐसी ही स्थिति में है। श्री विठ्ठला गिरिधारी परब्रह्मणे नमः। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यामि अपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरून् हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्ध्यान्। इस पृथ्वी पर भीख मांगकर अपना जीवन व्यापन करना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मैं अपने पूजनीय गुरुओं का वध करूं। ऐसी जीत से प्राप्त हुए राज्य को मैं किस प्रकार सुखपूर्वक भोग पाऊंगा जो कि उनके रक्त से सना हुआ होगा। जय गुरुदेव एंड वेलकम बैक टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 4 को पढ़ने वाले हैं। इस श्लोक में अर्जुन मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना के बारे में बात करते हैं, जहां एक ओर हमारा धर्म या हमारा कर्तव्य होता है, दूसरी ओर हमारे वह प्रियजन होते हैं जिनसे हमें खुद से भी ज्यादा स्नेह और लगाव है। ऐसी सिचुएशन में कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है? श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे पूजनीय गुरुजन यानी कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मैं कैसे उनका वध कर सकता हूँ, कैसे उन पर अस्त्र चला सकता हूँ। भले ही मैं एक योद्धा हूँ, भले ही मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन फिर भी अपने गुरुजनों पर शस्त्र चलाकर उनको मारने से बेहतर मैं ये मानता हूँ कि मैं भीख मांगकर इस जीवन में अपना जीवन यापन करूँ। अर्जुन यहाँ खुद कष्ट भोगने के लिए तैयार थे बजाय इसके कि जो उनके लिए पूजनीय हैं, जो उनके लिए प्रिय हैं, उनको कोई कष्ट हो। गुरुजी समझाते हैं कि यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अर्जुन की जो बुद्धि थी या अर्जुन की जो समझ थी वे बहुत ही उच्च कोटि की थी। जब भी कोई सही और गलत दोनों को सम दृष्टि से देख पाता है, हम कहते हैं कि उस इंसान के पास रियलाइजेशन या बोध उस इंसान के पास आ चुका है। तो क्योंकि अर्जुन ये जानते हैं कि उनके जो गुरु हैं वह उनकी मृत्यु के लिए तैयार खड़े हैं, अगर अर्जुन युद्ध में पार्ट नहीं लेते हैं, उन पर शस्त्र नहीं चलाते हैं, तब भी उनके जो गुरुजन हैं उनके ऊपर प्रहार करेंगे और उनको मारने के लिए वह तत्पर हैं। ये जानते हुए भी अर्जुन कहते हैं कि मैं उनके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहता, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता हूँ। तो गुरुजी समझाते हैं दिस शोज अ सर्टेन लेवल ऑफ रियलाइजेशन दैट अर्जुन हैड। लेकिन उस रियलाइजेशन के साथ साथ डिटैचमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। गुरुजी समझाते हैं अगर वी आर नॉट विलिंग टू लेट गो, अगर हम जो कुछ भी हमारे पास है उससे अलग नहीं होना चाह रहे हैं, हम उसे पकड़े रहना चाह रहे हैं, तब ये ज्ञान जो कि सही और गलत को सम देखने का ज्ञान है वह भी हमारे किसी काम नहीं आता है। अर्जुन अभी भी अपने स्वजनों से अटैच्ड हैं लेकिन ब्लाइंडली अटैच नहीं है। आगे अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि अगर मैं इन्हें मारकर युद्ध में जीत भी जाता हूं, तब भी ये जो जीत है ये उनके ब्लड से सनी हुई होगी, ये रक्त रंजित होगी। मेरे गुरुओं का खून मेरी जीत में समाहित होगा। मैं किस प्रकार उस जीत को, मैं किस प्रकार उस राज्य को एंजॉय कर पाऊंगा। सेकेंड चैप्टर के 4th श्लोक तक आते आते भी अर्जुन अनसेटल्ड मेंटल स्टेट में थे। अभी तक भी वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। क्या आपने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन फेस की है जहाँ पे एक ओर आपका धर्म या आपकी ड्यूटी हो और दूसरी ओर आपके कोई प्रियजन जिनके साथ आपकी बहुत अटैचमेंट हो? ऐसी सिचुएशन में आपने कैसे डिसाइड किया कि क्या आपके लिए सही रास्ता है?
अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेकंड चैप्टर के 4th श्लोक की व्याख्या में इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। भगवद गीता को प्रैक्टिकली समझने में आपका इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव।